बोल नहीं रहे अभी, तो बिल्कुल ऐसे मान लीजिए जीरो चल रहा है हमारा, इसके बाद चलेगा तो तब तब कैसा रहेगा। बेटा आवाज नहीं, और टोपी ओढ़ कर चलो बेटे, टोपी तक नहीं। आज हमारे बच्चों का हाल ये है कि हमारे बच्चों पे सब कुछ है, टोपियां तक नहीं है। मेरे भाई अपने बच्चों को इस्लाम की जो चंद निशानियां है ना वो सिखाओ भी और उन्हें दो भी। समझ रहे हैं आप, जहाँ बच्चों के जोड़े खरीद के लाते हो ना आप कीमती कीमती, वहाँ टोपियां भी लेके आया करो। मैं आपसे पूछूं आपने अपने बच्चों के कितने जोड़े बनाए, तो कोई कहेगा हजरत मैंने 10, कोई कहेगा 20, और बाज आपने एक साल में इतने बना दिए होंगे। मैं कहूँ बता तूने अपने बच्चे की टोपियां कितनी बनाई हैं, तो शायद ना कह पाए, शायद ना कह पाए। जोड़े अच्छे खरीद के लाते हो ना, तो जोड़े के साथ टोपी भी खरीद कर लाया और अपने बेटे को पूरा जोड़ा पहनाया करो कि बेटे ये जोड़ा पहन, ऊपर से ये टोपी भी ओढ़ा कर। समझ रहे हैं आप, ये तुम सिखाओगे, तुम्हारे बेटे तुम्हें नहीं सिखाएंगे, बेटों को तुम सिखाओगे। जब ये जवान हो जाएंगे ना तो जो तुमने इन्हें सिखाया होगा ये जमाने के सामने वही दिखाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आप सबों को। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, काफी देर से आप इस प्रोग्राम को समाप्त कर रहे हैं। अच्छी मनक़बत और नात आपने बरकाती साहब से सुना। नकीबे हिंदुस्तान कारी इजहार शाहजहानपुरी की बेहतरीन नकाबत आप समाप्त कर रहे हैं। बहुत बड़े नाजिम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ओरिजिनल शायर हैं ये, खुद लिखते हैं वही पढ़ते हैं ये। मेरे बाद हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर, शायर मिल्क हिंदुस्तान जनाब असद इकबाल कलकत्तवी को आना है। फिर एक बेहतरीन अजीम खिताब होगा हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला, जो वो भी तशरीफ लाएंगे। आप लोग इंशाअल्लाह जम के सुनेंगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। मिंबर शरीफ की रहल पे आप देख रहे हैं जय्यद उलमा का काफिला तशरीफ फरमा है। खुसूसियत के साथ उस्ताद मोहतरम उस्ताजुल उलमा हजरतुल अल्लामा फजीलतुल शेख हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब क़िबला, जो बानी और नाजिम आला जमाले मुस्तफ़ा पीर की बाजार बिलासपुर, आप उनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। न जाने कितने उलमा उस इदारे से पढ़ करके तालीम हासिल करके निकले और आज पूरी दुनिया सुन्नियत को फैज़याब कर रहे हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे से काफ़ी दिन तक तालीमी सिलसिला जारी रखा और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह उस इदारे की दाल खाकर इस काबिल बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वहीं पर हजरत अल्लामा क़ारी फ़रोज़ साहिब क़िबला जो उसी इदारे के मुदर्रिस भी हैं, हजरत अल्लामा मौलाना शाहिद साहिब क़िबला जो वो भी उसी इदारे के जो है बेहतरीन एक ज़ी-इस्तिदाद मुदर्रिस हैं। और इंग्लिश में भी हजरत का जवाब नहीं, कंप्यूटर में भी हजरत का जवाब। हजरत क़ारी इब्ने अली साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इदरीस साहिब क़िबला, ये सब बड़ा मुखलिस स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह, जो आज भी बेलोस दीन की खिदमत कर रहे हैं। क़ारी बंदे अली साहिब क़िबला और क़ारी महमूद साहब क़िबला स्टेज पर तशरीफ रखते हैं, आप उनको भी देख रहे हैं। और मिंबर शरीफ पे और भी उलमा है, सब शोएब साहब, मौलाना अब्दुल सुभान साहब, अल्लाह सबको जानता है। अब मैं सबके नाम गिनाऊं तो शायद लंबा हो जाए। अब आप देख रहे हैं खुसूसियत के साथ हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद कासिम साहब क़िबला जो थूनापुर में एक इदारा चलाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी तशरीफ फरमा। बहरहाल ये कई एतबार से ये प्रोग्राम बड़ा अजीम शान, इतने आलिम आप इकट्ठा करें ना तो 6 महीना लगता है। जितने हाफिज महफूज साहब ने माशाअल्लाह अपने घर के इस जलसे में इकट्ठा कर दिए, सुभान। इसमें क़ारी अफरोज साहब की बड़ी मेहनत रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत रही है। और इस प्रोग्राम को लेकर मैं खुद बड़ा चिंतित था, भाई मुझसे कुछ आगे पीछे ना हो जाए, इसलिए कि हर प्रोग्राम में आगे पीछे हो जाते हैं कि भाई लेट हो गए, ये हो गए, यहाँ नहीं हो जाए, मैं सबसे पहले आया। हाँ, तो आप जरा सुनने के लिए तैयार है ना? बिल्कुल, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल। माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। देखो हालात बड़े ख़राब हैं इस वक्त। पूरी दुनिया आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया चाहती है तुम्हें मिटाना, पूरी दुनिया चाहती है तुम्हें तबाह करना, पूरी दुनिया तुम्हें चाहती है
दुनिया से आपकी तारीख को मिटाना, और कोशिश कर रही है, वो कोशिश कर रही है। अब देख रहे हैं फिलिस्तीन में क्या हाल है ना, वो तुम्हारे भाई हैं, वो तुम्हारी बच्चियां हैं, तुम्हारी बहनें हैं, लोगों बड़े बुरे हालात हैं इस वक्त वहां पर। मालूम है वहां पर दवा तक मैसर नहीं है, दवा तक नहीं मिल पा रही है। और जिनको जख्मी है ना, उनका इलाज हो रहा ना, तो उनका जो सीजर किया जा रहा है, जो ऑपरेशन किया जा रहा है, नशे तक के इंजेक्शन तक नहीं है, बिना नशे के उनको ऑपरेशन किया जा रहा है। बड़े सख्त हालात होंगे। अगर आपकी उंगली कट जाए ना, एक नाखून कट जाए, कितनी तकलीफ होती है। उनके जिस्म उधड़े पड़े हैं, फटे पड़े हैं, और ऐसे ही उनका सीजर हो रहा, ऐसे ही उनका ऑपरेशन हो रहा, डॉक्टर अलग कर रहे हैं, और फिर भी वो अल्लाह का नाम लेकर ये सब करा रहे हैं। लोगों बड़े हालात खराब हैं, बच्चों को वहाँ दवाइयाँ तक मैसर नहीं है। वहाँ पर हॉस्पिटलों में लाइट तक बंद हो गई है, लाइट तक नहीं है, मोबाइल की टॉर्च जला जला करके ऑपरेशन हो। ये बात शायद मीडिया नहीं दिखा रहा हो, मोबाइल के टॉर्चों से सब काम हो रहा है। अल्लाह में फजल फरमाए। सूखी रोटियों पे लोगों, तुम सब्जियां पका के नहीं खाना चाहते, तुम्हारे घर में सब्जी पक जाए, तुम फेंके फिरते हो बर्तन, और क्या पका लिया तुमने, क्या पका लिया। खुदा की कसम वहां सब्जियां पकी हुई नहीं, कच्ची सब्जियां बच्चे खा रहे हैं जैसे जानवर खाते हैं। मालूम है एक छोटे से बच्चे को, 6 साल के बच्चे को इजरायली परिंदे ने गोली मारने के लिए जब अपनी गन पॉइंट पे लिया, तो उसने कहा जल्दी मार, जल्दी मार। उसने कहा मरने की इतनी जल्दी क्यों करता है। कहा मैंने सुना है जन्नत में पेट भर के खाना मिलेगा। लेकिन आज लोगों, तुम्हारी गफलत की नींद खत्म नहीं हो रही है। आज भी खुदा की कसम तुमने जो बेहरा रवि इख्तियार कर रखी है, उसमें कमी नहीं आ रही है। आज भी तुम्हारे बच्चे उसी रविश पे चल रहे हैं जो रविश पहले थी। लोगों बदलना पड़ेगा। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। ये न समझो वो उन पर हो रहा है, वो जुल्म समझो कि तुम पर हो रहा है, इसलिए कि उन्होंने भी उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ा है जिसका तुम पढ़ते हो। और एक बात बताऊं, वो जमीन है, वहां से वहां की बच्चियां कोई टिकटॉकर नहीं निकलती हैं, वहां की बच्चियां कोई यूट्यूब पे नाचने वाली नहीं निकलती हैं। वहां की बच्चियां आज भी वो हैं, वहां की माएं, वहां की बेटियां आज भी वो हैं कि उनके 4 बेटे शहीद हो गए हैं, और शहीद होने के बाद भी कह रही हैं या अल्लाह अगर ये तेरे लिए 4 बेटे हमने कुर्बान कर दिए हैं, अगर मौला 4 और होते तो तेरे लिए उन्हें भी कुर्बान कर देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके बड़े जिगरे, बड़े जिगरे। मेरे भाई तुम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम नमाज पढ़ के उनके लिए दुआएं तो कर सकते हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। कितने लोग हैं कि तुमने मस्जिद में दुआओं का एहतमाम किया हो, लेकिन आज मस्जिदों के जो पहले हाल थे आज भी वही हाल है। तुम वहां जाकर जानी मदद नहीं कर सकते, माली मदद नहीं कर सकते, तो मस्जिद में जाकर आप जबान से उनके लिए दुआ भी नहीं कर सकते। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है। थोड़ा बेस बढ़ाओ ऑपरेटर साहब, थोड़ा बेस। दुआ मोमिन का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन नहीं करेंगे आप। आपको फुर्सत नहीं है यूट्यूब से, आपको फुर्सत नहीं है दुनिया की रंग रंगीलियों से। मेरे भाइयों खुदा की कसम पूरा वक्त आते हुए टाइम नहीं लगता। हालात इस वक्त पूरी दुनिया के बड़े खराब हैं। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। कितनी बातें तो ऐसी हम कह नहीं सकते बरसरे मिंबर, मजबूर हैं हम भी, जबान पर ताले लगे हैं। लेकिन इस थोड़े को आप ज्यादा समझें, इस वक्त उनको तुम्हारी दुआओं की जरूरत है, तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। मालूम है आपको कितनी बेटियां गिड़गिड़ा रही हैं, वो तब भी नहीं कह रही हमारी मदद करो, वो सिर्फ कह रहे हम अल्लाह से शिकायत करेंगे। उनके बच्चों पे एक ही जुमले, उनके बच्चों की जुबान पे हम अल्लाह से जाकर शिकायत करेंगे उन हुक्मरानों की जो ऐशो इशरत के कालीनों पर पड़े हैं और हमारी तरफ से उन्होंने पीठ फेर ली है। लोगों जरूरत है आज तुम्हें उठने की, जरूरत है अपने रूठे हुए रब को राजी करने की। अल्लाह कुरान में फरमाता गम न करो, रंज न करो, वो अंतुमुल आलौन। अल्लाह फरमाता तुम कामयाब हो।
या अल्लाह हम कहाँ कामयाब हैं। फिलिस्तीन में हम कुछ ले जा रहे हैं, सीरिया में हम कुछ ले जा रहे हैं, दुनिया में हमारी कोई इज्जत नहीं रह गई है मौला, हमारी कोई औकात नहीं रह गई है। सबसे अगर आज गिरी हुई कौम समझी जा रही है वो कौम मुस्लिम है। मौला हम कहाँ कामयाब हैं। जवाब मिला कुरान की पूरी आयत को पढ़ के उसका तर्जमा समझ लो। जलसे में आने वालों कुरान झूठा नहीं हो सकता। जलसे में आने वालों कुरान में शक की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। जलसे में आने वालों दुनिया इधर से उधर हो सकती है, कुरान का फरमान अटल है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह कह रहा रंज ना करो, गम ना करो, टेंशन ना लो, परेशान ना हो, तुम कामयाब हो। या अल्लाह हम कहाँ कामयाब हैं। हमसे ज्यादा तो फ्लॉप कोई नहीं, हमसे ज्यादा तो फेल कोई नहीं। या अल्लाह हुकूमत हमारे पास नहीं, तख्त ताज हमारे पास नहीं, जिल्लत और रुसवाई आज हमारा मुकद्दर बन चुकी है। मौला हम कहाँ कामयाब है। तो कहा कुरान की पूरी आयत को पढ़ो। अल्लाह ने फरमाया वो अंतुमुल आलौन, तुम कामयाब हो। शर्त ये है कि मोमिन कामिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शर्त ये है कि मोमिन कामिल बन जाओ। माशाअल्लाह। तुम सब कुछ हो, गाड़ी वाले, कार वाले, लखपति, करोड़पति, तुम सब कुछ हो, लेकिन अगर ना बन सके तो मोमिन कामिल ना बन सके। मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन तुम मोमिन कामिल बन गए ना, मेरा दामन यहाँ नहीं मैदानी महशर में पकड़ लेना, पूरी दुनिया तेरा बाल टेढ़ा नहीं। बेशक मोमिन कामिल बन जा, इसलिए कि पावर तुझे खुदा से मिलेगी और जिसकी मदद खुदा करे। अरे आज के फिरौन उसका क्या बिगाड़ेंगे जब कल का फिरौन मूसा का कुछ ना बिगाड़ सका। हाय हाय हाय, बेशक यार जरा बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कल का नमरूद हजरत इब्राहिम का कुछ ना बिगाड़ सका, तो आज के फिरौन तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा। अल्लाह बड़ी पावर वाला है, तुम्हें शायद उसकी पावर का पता नहीं। लोगों तुम क्या कहते हो, हालात खराब है, हालात खराब है। हालात खराब नहीं, हम अपने आप खराब है। हालात कहाँ खराब है। अल्लाह की तरफ से जो इनामात दिए गए उनमें कमी नहीं हुई, ज्यादती तो हुई है मगर कमी नहीं हुई है। अल्लाह ने जो चीजें अता की थी तुम्हारे ऊपर, लोगों को आज भी बरकरार है। हालात किधर से खराब है मुझे बताओ। क्या आसमान से पत्थर बरस रहे? आसमान आज भी वही है। सूरज कल भी रोशनी देता था, आज भी रोशनी देता है। मुझे पता जमीन से कल भी सब्जा उगता था, आज भी उगता है। आज भी पानी प्यास बुझाता है, कल भी पानी प्यास बुझाता था। कल भी कुरान में 30 पारे थे, आज भी 30 पारे हैं। पहले भी 5 वक्त की नमाज थी, आज भी 5 वक्त की नमाज है। पहले भी रमजान आता था साल में एक बार, अब भी साल में एक बार आता है। पहले भी मालदारों पे हज फर्ज था, अब भी मालदारों पे फर्ज है। हालात बदले किधर से है मुझे बताओ। हालात बदले तो तुमने बदले हैं। कल 70 साल की बूढ़ी माँ भी पर्दा में रहती थी, आज 18 साल की बेटी भी पर्दा करने को तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खराब किधर खुद खराब की। हकीकत बात, कल अगर मौलवी को देख लिया करता था तो बीड़ी पीता था, फेंक दिया करता था। हजरत आ रहे हुक्का पीते वो 10 साल हो गए, बाप को पता ही नहीं कि मेरा बेटा हुक्का पीता है। इतना अदब और एहतराम था। हकीकत मेरी बात अगर गलत हो तो उठ के कोई खड़ा होकर कह सकता है बाप के सामने बेटा हुक्का नहीं पी सकता, आलिम के सामने कोई बीड़ी नहीं पी सकता। यार ये अदब था, अदब। अब तो मौलवी के सामने खैनी को खूब मसल के कहता हजरत लेंगे। हंसने की बात नहीं, रोने की बात नहीं। ये उलमा का अदब रह गया। आप दांत फाड़ के हंस लो या इस पे आप इस्लाह हासिल कर लो। ए जलसे में आने वालों जरा कान खोल कर सुनो। हालात बदल गए, कहते हो हालात खराब है, हालात खराब है। कहाँ हालात खराब है? हम खुद खराब। शादी में नौजवान ज्यादा, लेकिन कुछ 50-60 साल के लोग भी बैठे हुए। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ मेरे भाई। शादियां कल भी होती थी, शादियां आज भी होती हैं। बीवियां कल भी होती थी, बीवियां आज भी होती हैं। शौहर कल भी होते थे, शौहर आज भी होते हैं। लेकिन फर्क है, मामला चेंज हो गए। कल शादियां होती थी, आज की शादियां फर्क है, मामला चेंज है। आप कहोगे होना क्या, कल भी निकाह था, आज भी निकाह है। कल भी शादी थी, आज भी शादी है। कल भी वही मामला थे, आज भी वही। मैंने कहा नहीं, बदले हैं, हालात खराब हुए हैं। आप कहोगे किधर से? तो पहले जमाने में निकाह होते थे, शादी होती थी, शादी के बाद गोना और चाला होता था। चाला समझते?
5 साल, ये मैं कहलवाना चाहता हूं। तकरीबन 4 साल 5 साल और हद से हद 2 साल तो मानी शादी के बाद। तवज्जो करें, ये बात सही है कि नहीं? ये होता था 4 साल 5 साल। अल्लामा अब्दुल कय्यूम साहब बैठे, इनसे पूछो निकाह हो गया, चाले गोने की जरूरत नहीं है, दुनिया का सबसे करीबी रिश्ता लड़का लड़की के निकाह के बाद हो जाता है, तेरा गोना हो या ना हो, तेरा चाला हो या ना हो, ये एक जगह रह सकते हैं, एक जगह उठ सकते हैं, एक जगह बैठ सकते हैं, एक जगह आ सकते हैं, एक जगह जा सकते हैं, एक जगह खा सकते हैं, एक जगह पी सकते हैं। इसलिए कुरान ने कहा हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये दोनों एक दूसरे का लिबास हो गए। अब दुनिया में इससे ज्यादा करीबी कोई रिश्ता ना रहा, लेकिन पहले हया इतनी थी कि निकाह के बाद इतना करीबी रिश्ता होने के बावजूद भी जब तक गौना या चाला नहीं होता था, लड़का उस बस्ती की तरफ गुजरता तक नहीं था। अल्लाह अल्लाह। गाँव वाले क्या कहेंगे? गांव वाले क्या कहेंगे? यार इसकी शादी हो गई, अभी गौना हुआ नहीं और यहाँ क्या कर रहा है ये? 5 साल में अगर गौना हो रहा तो ससुराल की तरफ गुजरता तक नहीं, ससुराल जाता तक नहीं। निकाह तो दूर की बात है, खाली मंगनी हो गई तो लड़की पे भी इतना बड़ा मोबाइल और लड़के पे भी पूरी पूरी रात चल रही। न बेगैरत भाई मना कर रहा है, न बदमाश बाप मना कर रहा है। अरे यार अगर तुम्हारा रिश्ता हो गया तो क्या शादी हो गई? रिश्ते की कोई औकात नहीं। हमने मंगनियां टूटती भी देखी है, हमने बारातें वापस लौटती भी देखी है, हमने शादियां ये भी देखा है कि रिश्ते में हजारों लाखों का लेन देन हो गया, मगर निकाह ना हो सको। खबरदार, जब तक के शादी ना हो जाए कहना हमारे घर की बच्ची बात नहीं। थोड़ी देर के लिए उसे कड़वा लगेगा, मैं रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ रिश्ता टूटने के चांसेस कम हो जाएंगे। जहाँ बातें ज्यादा होती हैं वहाँ रिश्ते। जी जी बेशक। इसलिए कि जब लड़का लड़की 100 बातें करेंगे, 90 अच्छी करेंगे, 10 पकड़ की आ जाएंगे। सही। बोलो आएंगी कि नहीं आएंगी? और वो 10 पकड़ की में पकड़ी जाती है। और जब बातें ही नहीं होंगी तो ना पकड़ की होंगी ना बिना पकड़ की होंगी, बातें खत्म हो गई। भाई बात है कि नहीं? बेशक बेशक हक है। थोड़ी देर के लिए कड़वा लगेगा, मगर बाद में कहेगा यार जिस खानदान में मैंने अपने बेटे का रिश्ता किया है, खानदान है इज्जत वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खानदान है यार इज्जत वाला। उन्होंने बात इज्जत की है, उन्होंने बात अजमत की है, उन्होंने बात अच्छी की है। मेरे भाइयों कान खोल करके सुनो, हालात बिगड़े नहीं, हालात बिगाड़े गए हैं। हालात खराब हुए नहीं, हालात खराब किए गए हैं। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। मेरे भाई कान खोल के सुनो, शादियां करो अगर सुन्नत रसूल के मुताबिक करोगे, रब्बे काबा की कसम ये शादी खाना आबादी हो जाएगी। ये जब बेटियां घर में किसी की बहू बन के आएंगी, बीवियां बन के आएंगी तो इनके कदम बाबरकत हो जाएगी। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया एक बात बताओ, जब तुम शादी करोगे, शादी में जब इधर शादी हुई, इधर दूल्हे का भाई इतनी बड़ी पटाखे की पेटी लेके घूम रहा है, कहीं छत पे छोड़ू कि उस छत पे छोड़ू। अल्लाह अकबर। भागा फिर छत ढूंढ रहा, इस पे छोड़ू कि उस पे छोड़ू, है ना? नंद भी कम नहीं है, इसने भी खूब खुराफातें उठाई। बाप भी कम नहीं था, रात को डांस पार्टी नची। 70 साल का बूढ़ा फांसी पे इधर चैन नहीं है। इससे पूछी कि ये बताओ चचा तुम्हारे का डांस पार्टी क्यों हुई? तो कह रहा लौंडे नहीं मान रहे, बुड्ढे मान तू भी नहीं जाता, अगर तू कहता तो कैसे नाच लेती? नहीं बात मेरी बताओ, अगर अब्बा कह दे तो कैसे नाच लेगी? कह दे खबरदार अगर तूने डांस पार्टी नचाई, वो जो गोहान वाला खेत है बेच दूंगा मगर तुझे ना दूंगा। 5 लाख रुपए बीघा बिक रहा, नचा लेगा? एक बीघे को बस टिन्नी बन जाएगी। सही करे भूल जाएगा। तू नहीं मानना, अगर तू मान जा तो ये रंडी नचा ले, ये डांस पार्टी कर ले। मैं नहीं मानता, मजे इन्हें भी आ रहे हैं। पता ही नहीं, पता कैसे नहीं तुझे? पूरी दुनिया की बातें खुराफातें तुझे पता, पूरे गांव में क्या हो रहा है तुझे पता, किसके घर में क्या बन रहा है, कितना तेल पड़ रहा, कितनी मिर्चें पड़ती हैं तुझे पता, किसके खेत में क्या हुआ तुझे पता है? तुझे ये पता नहीं कि तेरे घर में क्या हो रहा है। क्यों मेरे भाई? हालात खराब हमने किए, हालात खराब है नहीं। वो जलसे में आने वालों कान खोल खोल सुनो, कान खोल खोल सुनो। इस्लाम ऐसा रंग अपने बच्चों पे जला दो, ऐसा रंग अपने
कि तुम्हारे बच्चे अगर उनसे हराम काम को कहे भी तो वो कहते हैं हम फाका से रह सकते हैं, प्यास से रह सकते हैं, मगर हराम की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते। बेशक हमारे वालिदैन सुभान ने अल्लाह, यही सुभान सिखाया है। जिंदाबाद फाका जिंदाबाद। कर सकते हैं मगर हराम की तरफ कदम। नहीं बढ़ा सकते माशाल्लाह। एक बात बताओ, जलसे में आने वालों, तुमने सुना होगा तुम्हारे नबी ने पेट से पत्थर बांधे, कई बार सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ कि पेट से क्यों पत्थर बांधे? आप कहेंगे फाका की वजह से, भूख की वजह से। तो मेरा जवाब ये होगा, लोग हजरत मूसा की कौम को भूख लगे तो मन्नु सलवा अल्लाह जन्नत से दे दे, तो क्या आमना के लाल को भूख लगे तो जन्नत से खाना कैसे ना आ जाए? अगर मुस्तफा इशारा कर दे तो जन्नती खाना आ जाता, मुस्तफा इशारा कर दे तो गिलमाने जन्नत नबी के लिए खाना लेके आ जाते। मगर जलसा में आने वालों मुझे बताओ, मुस्तफा ने पेट से पत्थर क्यों बांधा है? तो ये उम्मत के लिए सबक है कि अगर हराम का लुकमा मिले तो पेट से पत्थर बांध लेना, लेकिन हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाना। जहाँ खाना सुन्नत है वहाँ फाका रहना भी सुन्नत है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ये समझ रहे हो खाना ही सुन्नत है ना, फाका रहना भी सुन्नत है। ये बात सुन्नत कब अदा करोगे? करो ये है। नबी ने पेट से पत्थर बांधे, कभी मौका पड़े तो तुम भी मान लेना सुन्नत समझ के, सवाब मिलेगा इंशाअल्लाह। फाका रहना और सुन्नत समझ के मानना, दिखावा समझ के नहीं, खामोशी से सुन्नत समझ के इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा। हाँ, कभी सुन्नत समझ के भी कुछ किया करो, उसके फायदे अलग हैं, सवाब अलग है। समझ रहे हैं आप? नबी ने पेट से पत्थर बांधे, बसा औकात दो बांधे। क्यों बांधे? इसलिए कि मेरी उम्मत के लिए सबक हो जाए। लोग हम किधर जा रहे हैं? तो हराम का हो हलाल का हो, बस आ जाए। हाफिज महफूज ने बिल्डिंग बना ली, बिल्डिंग, अरे तुम क्या कर रहे हो? ये कौन सी बात है? अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा, बना ली, तेरी किस्मत में लिखा, तू भी बना लगा, मरा क्यों जा रहा? मगर हसद की पुटरिया लेकर घूम, अपने गम से परेशान नहीं है, दूसरे के सुख से परेशान है। बेशक है ना, है ना? अपने फटे हुए कपड़ों से परेशान नहीं है, दूसरे के व्हाइट कुर्ते पजामे से परेशान है। अजीब मसले हैं, अजीब मसले हैं। मेरे भाई कान खोल के सुनो, अल्लाह ने अगर तुम्हारी किस्मत में अमीरी लिख दी होगी तो कसम खा के कहता हूँ अल्लाह अमीरी दे के रहेगा, अमीरी मिल के रहेगी। ना कोई मियाँ रोक सकता है, ना कोई बाबा रोक सकता है। लोगों ने लगा लिया कि तेरी रोजी बांध दी, तेरी रोजी बांध दी। अरे अल्लाह देने पे आ जाए तो कौन बांध देगा यार? मियाँ में अल्लाह से ज्यादा ताकत है। अल्लाह अगर देने पे आ जाए तो कोई बांध देगा? मुझे बताइए कि मियाँ फलाने बांध दी। अरे अल्लाह देने पे आ जाए, अल्लाह उन कीड़ों को भी देता है उनके हिस्से का जो पहाड़ों में, अल्लाह उनको भी देता है। हशरातुल अर्द को जो जमीन के अंदर है, अल्लाह उन्हें भी देता है। मेरे भाई जो सीपी के अंदर कीड़ा चारों तरफ से बंद है, कोई हवा तक का इंतजाम नहीं, कोई इसका कारोबार नहीं है, कोई लेन देन किसी से नहीं है, मगर इसकी किस्मत का अल्लाह उसे भी देता है। तो तेरी किस्मत का कोई कैसे रोक देगा? बता मेरे भाई, देता नहीं देता? 18,000 मखलूकात में कितनों के बिजनेस मालूम है? सिर्फ एक के इंसान का। वो पेट सबका भर रहा है, इसी का नहीं भर रहा, बाकी किसी का कोई बिजनेस नहीं। कुत्ते, बिल्ली, चौपाए, परिंदे, चरिंद, दरिंद, मछलियां, किसी का बिजनेस देखा? कोई कारोबार देखा? समंदर में एक मछली है जिसका वजन होता है 300 टन। कितना? जोर से बोलो। सुबह को खाती है हाथी के बराबर, शाम को खाती है हाथी के बराबर। अल्लाह उसे भूखा नहीं रखता तो तेरी 2 रोटियों का इंतजाम नहीं होगा उससे। बेशक हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह। एक हाथी के बराबर खाती है, बिजनेस कुछ नहीं, कारोबार कुछ नहीं, दुकान कुछ नहीं, लेन देन किसी से नहीं, रास्ता किसी से नहीं। हाथी के बराबर सुबह, हाथी के बराबर शाम। अल्लाह जब उसे नहीं भूखा सुलाता तो तू तो बोलना भी जानता है, तू तो सुनना भी जानता है, तू तो बात करना भी जानता है, तू तो बिजनेस करना भी जानता है। इंसान मुझे बता, अल्लाह तुझे कैसे भूखा सुला देगा? ईमान पुख्तारा जो तेरी किस्मत का है मिलके रहेगा। हराम का अगर सोना भी है तो लात मार दे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदमी कह रहा हजरत, एक तो मुझसे कह रहा हजरत जब तक 2 नंबर का धंधा नहीं होगा, जब तक मालदार हो ही नहीं सकते। मैंने कहा 2 का नहीं तो 3 नंबर का कल्याण हो जाता।
मालदार वो होगा जिसे अल्लाह चाहेगा। बेशक बेशक हक। 2 नंबर वाले मालदार है। मैंने 2 नंबर वाले देखे, चप्पल घिस गए, कचहरियों कोर्टों के लगाते लगाते चक्कर, जमीनें बिक गई 2 नंबर वालों की। इतना अकीदा कमजोर, इतना ईमान कमजोर कि 2 नंबर से अमीर होगा, 2 नंबर से अमीर नहीं होगा। मैंने भी अमीर देखा जिनका थूक नहीं संभलते, रेंटे नहीं संभलती, अल्लाह ने उन्हें अमीर कर दिया। हकीकत बात है, ये किस्मत से है मेरे भाई, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले। बेशक बेशक हक। आदमी मौलवी नहीं बना रहा अपने बच्चों को, क्या करेगा मौलवी बनाकर? तरक्की नहीं करेगा, तरक्की नहीं करेगा, 5-6 हजार रुपए 10 हजार रुपए कमाएगा। तुझे है पता, मैंने डॉक्टरों को देखा, इंजीनियर फिर रहे हैं ऐसे 15-15 हजार में नौकरियां करते हुए। बेशक मेरी बात गलत है क्या? और स्कूलों में जाकर 1500 रुपए में मैड में पढ़ा रही है पूरा महीना, 1500 में। मौलवी आज भी 5000 से कम ना होगा। क्या बात है, बेशक हक। हाँ, 1500 रुपए में मैड में पढ़ा रही है स्कूलों में। कह रहे साहब मैं इसमें पढ़ाऊंगा, इसमें पढ़ाऊंगा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। मैं मना नहीं कर रहा ए फॉर एप्पल पढ़ाने के लिए, खूब पढ़ा ले, मगर सबसे पहले दीन सिखा दे। ऐसा नहीं है कि मौलवी को दौलत नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है कि इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर को मिलेगी, उसे मिलेगी जिसे अल्लाह ने लिख दिया है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैंने मौलवी भी अमीर देखे हैं और मैंने डॉक्टर भी गरीब देखे। हाँ, मैंने 2 नंबर वाले भी गरीब देखे हैं और मैंने 1 नंबर वाले भी अमीर देखे। मसले हैं यार, जब तक 2 नंबर का नहीं करेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है मेरे भाई। एक अकीदा बनाओ, अपने दिल से जरा सोचो, रात में सोचना कि जब अल्लाह उनको देता है उनकी किस्मत का, कि जो बोलना नहीं जानते है? अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मजा आ रहा है आपको तकरीर में कि नहीं? अल्लाह सलाम। एक बात बताऊं मैं, जितनी मखलूकात अल्लाह ने पैदा की है उन सबको आप गिना भी नहीं सकते। गिना सकते? मैं तो नहीं गिना सकता भाई। कितनी तरह के कीड़े मकोड़े क्या क्या है, ठीक है भाई। कुछ के तो आपको नाम भी नहीं पता, कुछ ऐसे होंगे आपने पहली बार देखे। आप जंगलों में जाओ, कितनी चुड़ियां ऐसी पहली बार देखें। सबके खाने अलग अलग है, ऐसा मत सोचना सब एक से। सबको घास डाल दो घास खा लेंगे ना, सबको गोश्त डाल दो गोश्त खा लेंगे नहीं, अलग अलग ग़िज़ाएं। कोई वेजी है, कोई नॉन वेजी है। क्या बात, ठीक है ठीक है। अल्लाह को सबको पता है कि अल्लाह को सबके बारे में पता है कि कौन सा वेजी है, कौन सा नॉन वेजी है, कौन सा क्या खागा, सबके बारे में पता है। जिसकी जो ख्वाहिश है उसके मुताबिक अल्लाह खिलाता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। जो जो जो, जो खाता उसके मुझे ऐसा कुछ नहीं कि एक सा भाई खाओ कि नहीं खाओ। जेल में बंद हो गए भाई, और जेल में भाई सबको कैदियों को एक सा खाना मिलेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह शेर को मांस खिलाता है, गाय को घास खिलाता है। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कुछ ऐसे मेरे भाई, जाओ लिया दुनिया के बड़े से बड़े साइंसदान को लिया, कितनी भी बड़े कैमरे मशीनें बना दी हो, ऐसा ऐसा कैमरा बना दिया 5 किलोमीटर तक का जूम करके देख लेता। मगर अल्लाह की ऐसी भी मखलूक है, इतनी छोटी छोटी मखलूक है, कैमरे से भी देख ले तो पता नहीं चलेगा इसका मुंह कितना बड़ा है और कैसा। बेशक जब तुझे उसके मुंह के बारे में पता नहीं तो लुकमा का कहां से लेकर आएगा, उसके लिए क्या खिलाएगा, कैसे खिलाएगा। क्या बात, अल्लाह को उसके लुकमे का भी पता है कि कितना बड़ा खाएगा और कैसा खाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। डींगर होता है, सुनना, उससे उससे छोटी एक चीज होती है जू, और उससे छोटी होती है लीक, शायद यही बोलते हैं, शायद यही होती है, और हम यही बोलते हैं। तो ये इतनी छोटी चीज है, इतनी छोटी चीज है, बाल को चिपकी होती है, पता ही नहीं रहता कि इसका मुंह कितना बड़ा, खाती कैसे होती है। लेकिन वो जब खाती है तभी ना उससे जू बनती है, तभी ना वो ग्रोथ करती है, तभी ना वो बड़ी होती है। लाओ कैमरे से देख लियो उसका मुंह, अगर देख लो तो। लेकिन अल्लाह उसे नहीं खिलाता, तो अल्लाह तुझे ना खिलागा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी हज़रत माशाअल्लाह। हराम की दौलत कमा गया, रख गया दम कमा करके, बेटे मजे ले रहे हैं, ये कब्र में इसकी पिटाइयां हो रही हैं। और जलसे में आने वालों, आज के जलसे से कसम खा के उठना, जब किस्मत का मिल के रहेगा, जब किस्मत का मुझसे भाग नहीं सकता, तो आज के बाद हराम को ताला लगाना है, हलाल कमाना है। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। और ये मत सोचना मैं तो ये लोगों को जहन देता हूँ अमीर अपने बच्चों को मौलवी बनाए, सुभान अल्लाह, इसलिए कि जब ये मौलवी अमीर बनेंगे तो डंके की चोट पर हक बात बोले। बेशक बेशक हक है। इन्हें ना इमामत छूटने का डर होगा, इन्हें ये डर नहीं होगा कि मुतवल्ली क्या कहेगा,
इन्हें ये नहीं डर होगा कि ये कमेटी वाला क्या कहेगा, इसलिए कि वो मजबूत होंगे। बेशक बेशक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वह कहेंगे, वो डरेंगे नहीं। हम तो कितने जलसों में जाते हैं, जलसों में आज जलसा हो रहा, दूसरे दिन को मुकाबले कव्वाली होना, हम तो उन्हीं की प्रेस करके आते हैं। मत बुलाओ अगले साल, सही। इतना ही तो कर लोगे और बुला ले, बात ही खत्म। मौलवी नहीं कहेगा हक बात तो कौन कहेगा भाई? रेली लगाने वाला कहेगा, रक्षा चलाने वाला कहेगा। अच्छा जमाना बड़े बहादुर नाड़ी इतने लगाएंगे, ऐसा लगता कि करबला में होता तो ये उधम मचा देता, एक यजीदी को जिंदा नहीं छोड़ता, ऐसा नारा लगाएगा ऐसा। और है कितना बड़ा बहादुर। अगर मौलवी ने, मस्जिद के इमाम ने मस्जिद में जुमा के खुतबे में शराब के खिलाफ तकरीर कर दी तो शराबी मुखालिफ हो गया, जाहिर सी बात है भाई, मुखालिफ हो जाएगा। तो मस्जिद में जो नमाजी हैं वो पता क्या करें, इमाम साहब आपको भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? ये है बहादुरी, ये है इसका नारा, ये है इसकी पावर। जब तक होना तो ये चाहिए था कि हजरत हम आपके साथ हैं, होने तो शराबी को मुखालिफ, अगले जुमा में सूद के खिलाफ बोलना। हम हैं। अब मौलवी क्या करे? अब बेचारा मौलवी अगर आप अमीरों के बच्चे अमीर, रख अपनी इमामत अपनी जेब में और रख अपनी तनख्वाह अपनी जेब में, अल्लाह का फजल है, मैं हक बोलूंगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रही बात, ये मत समझना कि मौलवियों पे पैसे नहीं आते, मौलवियों को बेशक सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? और ये बात मैं गारंटी से कह सकता हूँ, जितना अच्छा मौलवी खाते पहनते इतना अच्छा कोई नहीं खाता। बेशक मेरी बात अगर इत्तेफाक आपको ना हो तो आप देख लेना, जितने मुर्गे हम लोगों ने खा लिए होंगे ना, इतने 100 डॉक्टर नहीं खा पाएंगे, मेरे अकेले के बराबर नहीं खा पाएंगे। जाओ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक जी, हक है, 100 डॉक्टर नहीं खा पाएंगे, चाहे हम खाएं नहीं मगर हमारे नाम का बनेगा। बेशक हम वो अलग बात है ना खाएं, आज भी हमारे नाम का बकरा अलग बना, मुर्गा अलग बना, खाई दाल है कोई ऐसा? क्या नाम से बनने, खाली नाम से। लखनऊ के नवाब फेल है मौलवियों के सामने। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, बेशक खाली नाम से बनने, फिर भी नहीं खा रहे, हजरत बन का दाल खाएंगे, बताओ है कोई? और हर क्वालिटी का, देसी हो या परदेसी, तुमको नहीं मिलेगा। सही बता रहे हैं, अल्लाह का फजल है। अल्हम्दुलिल्लाह। मौलवी को कम तक क्यों आंकता है? अल्लाह का फजल है। अच्छा उजला पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़ों से खुशबू भी आती है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। है मुसीबत में जान, मौलवी अगर अच्छा खाने पहनने लगे तो लोग जलने लगते हैं उससे। जलो मत, इसलिए कि भाई उसने दालें भी खाई, उसने सूखी और जली रोटी भी खाई, उसने उस्तादों की मार भी खाई। जब तेरा बच्चा रजाई में सोता था, ये ठंडे वजू से, ठंडी टोटी के पानी से, ठंडे पानी से वजू करके फजर पढ़ता था। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान इसकी अल्लाह। कुर्बानी अभी भाई, ये कुर्बानी अभी। ये कसम खाओ कि हराम के लुक़मे आने ही नहीं हमारी जिंदगी में। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। किसी तरह से नहीं, जो किस्मत का है मैं वादा करता हूँ आपसे मिलकर है, बेशक वो इंशाअल्लाह। रुक नहीं सकता, वो मिलके रहेगा। और कोई मियाँ भी नहीं बांध सकता, कोई मियाँ भी नहीं रोक सकता, है ना? अच्छा मियाँ जो पढ़ाई में फेल, पढ़ नहीं पाया, बिजनेस में फेल कर नहीं पाया, खेती नहीं हो पाई, मेहनत नहीं हो पाई, दुनिया में हर काम में फेल, रोजी ठप हो गई, तो वो मियाँ बन के बैठे। उसने रोजगार का अड्डा काय को बनाया? अपनी मियाँ गिरी। ठीक है, तो लोग उसके पास जा रहे हैं, हजरत हमारी रोजी का ताबीज कर दो। अबे बेवकूफ, इसने तो खुद रोजी से बनाया। बात आ रही है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे माशाअल्लाह। उससे लेने जा रहा जिसने रोजी सब छोड़ के इसे बनाया। अल्लाह अल्लाह, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी बातें लोग कहते हैं मौलाना कुलबम हंसाते, मैं हंसाता नहीं, जमीनी बातें करता हूँ। तुम हंस लो यार, चाहे इससे रो लो, बात हकीकत की होती है। मैं कोई चुटकुला नहीं बयान कर रहा हूँ अकबर बीरबल का। सही। अरे इसने तो खुद इसको अपना धंधा बना लिया, इससे कुछ नहीं हो पाया, इसकी रोजी हर तरफ से बंद है, तू इसकी खोलने आया। मेरी बात गलत नहीं है, हक है। वाह 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 वाह, सुबह से लेकर शाम तक मत जाओ, देखो कैसे खुल जाएगी। इसे भी इल्ला माशाअल्लाह, चंद नेक लोग ऐसे हैं कि उनकी दुआएं भी काम करती हैं, उनके तावीज भी काम करते हैं, वो ऐसे कम है। इल्ला माशाअल्लाह। सरकार मुफ्ती आदम इनकी बारगाह में लोग आते, आप तावीज भी देते, कहते नमाज भी पढ़ना, सुभान अल्लाह, तावीज भी देते और साथ में परहेज भी देते। बेशक। सुभान अल्लाह।
ऐसी अमीरी किसी काम की नहीं जो हराम की दौलत से। भाई ऐसी तेरे गाड़ियां किसी काम की नहीं जो हराम की दौलत की होंगी। जरा सुनना, बहुत मजा आएगा। मैं बहुत दिन से बोल रहा हूँ, तब इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा। नाम के लिए अगर तुमने किए, कितने दिनों तक तुम्हारे नाम होंगे? मुश्किल से जिंदगी 60-70 साल की, इससे ज्यादा नहीं है मेरे भाइयों आमतौर से। हैं? शुरू के 15 साल तो तेरे बचपने में गुजर गए। तेरा अब्बा अगर अरबपति भी है ना, तो 15 साल तक उसे कुछ पता नहीं। गरीब का बच्चा भी खुश है, खाली गिल्ली डंडा में खुश हो जाता है, कभी कभी थोड़ी चीजों में। 15 साल की उम्र ये ऐसी होती है, लड़क पर बचपना होता है, ठीक है ना? उससे ज्यादा नहीं। कितनी गुजर गई? 60 में से 15 निकाल दो तो कितनी बची? जोर से बोल दो जरा। अगर आप बोलो ना बोलो, बची 45 बची कि नहीं बची है? 15 निकाल दो। अच्छा, बचपने में हकीकत बात है कि नहीं? अमीर गरीब का कोई खास पता नहीं रहता, ठीक है? वो बच्चा खुश है, अपने खेल में खुश है, अपने मामलात में। 15 साल बुढ़ापे के निकाल दो, 45 साल के बाद जो ऊपर चलती है वो मामला है नहीं, कमजोरी। कभी ये दवा खा ली, कभी वो दवा खा लिया, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी। इसके 45 के बाद जो मामला है, तो जिंदगी के 15 साल आखिर के वो निकाल दो। कितने निकल गए? 30 निकल गए। बचे कितने? जोर से बोल दो। 30 बचे ना? तो 30 साल ये बचे, तो क्या पूरे 60 साल हट्टा इकट्ठा थोड़ी रहेगा? 5 साल बीमारी के निकाल दो। कभी बुखार आ गया, कभी कोरोना हो गया, कभी डेंगू हो गया, है ना? कभी एक्सीडेंट हो गया, 5 साल ये भी निकाल दो, तो कितने बचे? जोर से बोलो। 25। ये जब बच रहे, जब 60 साल जिएगा। अल्लाह ना तो 25 सेकंड का पता नहीं, 25 मिनट का पता नहीं। इन 25 साल के लिए लोगों के हराम माल लूट रहा, लोगों को दिल दुखा रहा, लोगों की जमीनें काट रहा, लोगों की मेंढे काट रहा, कब्रिस्तान तंग कर दिए, रोज लोगों के रास्ते तंग कर दिए, मस्जिदों के हिसाब खा गया, मदरसों के हिसाब खा गया, लोगों के चंदे खा गया। अरे कान खोल के सुन, ये 25 साल की जिंदगी है। इस 25 साल में किस किस का सीने पे लेके जाएगा? मरने के बाद तुझसे हिसाब होना है, इसलिए मामला साफ करके जाओ। अगर तुझे कर लुकमा ना मिले, सूख मिल जाए, मगर अपने सीने पे किसी का लेके ना जा। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला, माशाअल्लाह। लेके जाओ, किस किस के सीने पे लेके जाओगे मेरे भाई? 5-5 उम्रे कर लिए, लोगों का कर्जा नहीं दे रहे। 3-3 हज कर लिए, लोगों को कर्जा नहीं दे रहे। अरे उम्र और हज बाद में कर, पहले लोगों का कर्जा अदा कर। हाजी जी के अलवाने का बहुत शुक्र। कर्जा पहले तो लोग हाजी जी तो कह देंगे, मरने के बाद छोड़ेंगे नहीं, पकड़े होंगे। हाजी जी डराओ, छोड़ेंगे नहीं। हाँ मेरे भाई, बड़ा मसला, बड़ा खराब मसला है। दे नहीं रहे, दे। अगले हफ्ते आएंगे, अगली जुमेरात मिलेंगे। अगर उन्हें ज्यादा टोका तो उसको लड़ गया, कह रहा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्या दे दूंगा, और तू मर गया तो छोड़ के तो चला जाएगा, कौन रोक लेगा? मैं जा तो रह जाऊँ गाँव छोड़ के, और फिर भी नहीं दे रहा। कारी अफरोज साहब की बारगाह में बात आई कि हजरत मेरे पैसे नहीं दे रहा, कह रहा मैं गहने मैंने थोड़ी कर रहा, मुझसे लड़ा, दे तो देता मैं, अब नहीं दूंगा, अब ना दूंगा। अरे लड़ाई और है, कर्जा और है, झगड़ा और है, कर्जा और है। कारी साहब तवज्जो करें, बात झगड़े की करता है। हिजरत की रात मेरे नबी को 40 लोग 40 तलवारें लेके मर्डर करने आए। कितने लोग आए जरा जोर से बोलो? 40 लोग आए, मोहम्मद अरबी का मर्डर करेंगे, माज़अल्लाह आज मोहम्मद अरबी का कत्ल करेंगे। 40 लोग मक्का के आए, मेरे नबी के घर को घेर लिया, जान के दुश्मन बन के आए। कोई तू मैं वाली बात नहीं थी, जानी दुश्मन बन के आए। अल्लाह का हुक्म हुआ, नबी मक्का छोड़ दो। क्या हुक्म हुआ? जोर से बोलो, मक्का छोड़ दो, जोर से बोलो। तुमने कलमा दुनिया वालों का नहीं पढ़ा, बॉलीवुड का नहीं पढ़ा, हॉलीवुड का नहीं पढ़ा, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है। तो तुम्हारा आइडियल हॉलीवुड बॉलीवुड नेताजी नहीं होना चाहिए, मदीने वाले आका जी होना चाहिए। सुभान अल्लाह। जब नबी को हिजरत का हुक्म हुआ तो मेरे नबी ने अली को उठाया, अली
मैं जा रहा हूँ। ये फला फला की अमानतें हैं, ये उनकी भी अमानतें हैं जो तलवार लेके मेरे खून के प्यासे बन के आए हैं, मगर दुश्मनी और है, अमानत और है। बेशक बेशक, हक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुश्मनी और है, अमानत और है। अली तुम आना नहीं जब तक मदीना, जब तक के ये अमानतें ना पहुंचा दो, जब तक जिनके माल हैं उनके सुपुर्द ना कर दो। या रसूलुल्लाह, इसमें तो खून के प्यासे भी आए। हाँ, मोहम्मद के खून के प्यासे हैं। मैं चला जाऊंगा, मुझे दुश्मन जरूर कहेंगे, मगर साथ में ये भी कहेंगे अब्दुल्ला के बेटे की तरह कोई अमानतदार नहीं है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे दुश्मन तो कहेंगे मगर ये कहेंगे अब्दुल्ला के बेटे की तरह कोई अमानतदार नहीं। अरे हुआ करें झगड़े रगड़े रपड़े, क्या बात। किसी का है तो खुदा की कसम दे दे। मेरे भाइयों देखो, मेरे भाई बात नहीं, बहुत मोहब्बत से सुने। ऐसी तकरीरें कभी कभी होती है जैसे अभी अभी हो रही है। उलमा का फैजान बरस रहा जो मैं बोल रहा हूँ, बेशक है ना। सुभान अल्लाह सुभान आपकी अल्लाह। तो औकात क्या, आपकी तो हकीकत क्या। मैं तुझे बताऊं, इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा है, जो किसी मदरसे से मुफ्ती नहीं बना, किसी मदरसे से मौलवी नहीं बना, उसे डिग्री देने वाला कोई दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है। मैं बात कर रहा हूँ उमर इब्ने खत्ताब की। मेरे नबी ने डिग्री दी, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। अल्लाह अल्लाह, हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने डिग्री दी कि अगर आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो मेरे उमर की हैं। सबने कलमा अपनी मर्जी से पढ़ा है, उमर ने कलमा मुस्तफा की मर्जी से पढ़ा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद बड़े जिंदाबाद। कमजोर है, जरा जोर से बोल दो। तुम सुन रहे हो लेकिन बोल के सुनो, बोल के सुनो। माशाअल्लाह। हजरत उमर जैसी डिग्रियां नहीं मिलेंगी किसी। नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। नबी ने फरमाया आसमान के सितारों के बराबर किसी की नेकियां तो उमर की हैं। अल्लाह इतनी बड़ी। और बताओ, हजरत उमर की आधी दुनिया पर हुकूमत। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। हजरात, इंतहाई अदब और एहतराम के साथ शायर अहले सुन्नत शहनशाह तरन्नुम, आप लोग बैठे रहें, आप लोग बैठे रहें, कोई खड़ा नहीं होगा, बिल्कुल हजरत अपनी असद जगह। इकबाल कलकत्तवी साहब की आमद मोहब्बत से इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, हिंदुस्तान का बहुत बड़ा लहजा, बहुत बड़ा तरन्नुम का मैं कहूँ बेताज बादशाह जनाब असद इकबाल साहब कलकत्ता की आमद हुई। मेरे बाद इंशाअल्लाह आप जो है बेहतरीन कलाम नए नए अंदाज में आप समाप्त करेंगे। जैसा वादा किया था वैसे वादे के मुताबिक, लिस्ट के मुताबिक मेहमान आ रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान। आप जहन मेरी तरफ रखें, जब मेरा टाइम है तो सिर्फ मेरी तरफ, जब इनका टाइम हो तो सिर्फ इनकी तरफ। ठीक है। इस वक्त मैं जो बयान कर रहा हूँ इस वक्त मुझे सुने आप। असद इकबाल कलकत्तवी बगैर सुनाए नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। क्या बात। ठीक है, सारे लोग बोले या रसूल अल्लाह, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। हजरत उमर इब्ने खत्ताब इतनी बड़ी डिग्रियां लेके बैठा है, कितनी बड़ी डिग्रियां, जरा गौर करो। आधी दुनिया पर हुकूमत है और लोगों ऐसी हुकूमत नहीं है कोई चूचू का मुरब्बा। ऐसी हुकूमत है कि उमर के नाम से रोम और ईरान के बादशाह कांपते हैं, उन्हें पसीने आते हैं। रोम और ईरान के बादशाहों को पसीने आते हैं, ये हाल है। लेकिन लोगों, हजरत उमर को खंजर मारा दुश्मन ने, हजरत उमर जख्मी हुए, हजरत उमर को बिस्तर पे लिटाया गया, खून बहुत ज्यादा निकल गया। हकीम करीब आया, हकीम ने दूध हजरत उमर को पिलाया, हजरत उमर ने दूध पिया तो जख्म के रास्ते से बाहर निकल गया। जख्म बहुत गहरा, अल्लाह। मैदा हजरत उमर का जख्मी हो गया। स्टमक, वो जो दूध था ना वो पिया तो पसलियों के जरिए से खंजर मैदे तक पहुंचा था। वो उस रास्ते से ना दूध बाहर निकल आया। अगर दिल रखते हो तो सुनना यार, जिंदगी बदल जाएगी। मैं किसी छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा, उसकी बात कर रहा हूँ जो आधी दुनिया पर हुकूमत कर बैठा है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जिसने खुदा की कसम रोम और ईरान के किलों के फसीलों पर इस्लाम का झंडा लहराया था। उसकी बात कर रहा हूँ।
मैं उस उम्र की बात कर रहा हूँ। अगर आज भी नाम लेके सो जाओ तो गंदे ख्वाब नजर नहीं आते। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आज भी अगर उस उम्र का नाम लेकर सो जाओ तो बच्चे बिस्तर पर पेशाब नहीं करते हैं। वो उम्र कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान अपना रास्ता बदल दे। क्या कहने माशाअल्लाह। महात्मा गांधी जिसके बारे में कहता है, अगर सादगी की मिसाल देना हो तो मैं राम या किसी और को कोट नहीं करूंगा, मैं उमर और अबू बकर सिद्दीक को कोट करूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। मेरी नजर में उनसे बढ़ के सादगी नहीं होती। जब जख्म के रास्ते से दूध सारा बाहर निकला तो हकीम की निगाहें झुक गई। कहने लगा हुजूर वक्त बहुत कम है, 20 साल का वक्त करीब है, अगर कोई वसीयत हो तो कर जाए। हकीम ने जवाब, अगर आज का होता तो कहता मेरे बेटे को लाओ, मेरी बेटी को लाओ, मेरी बीवी को लाओ, मेरे अहले खाना को लाओ। हाय मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे घर का क्या होगा, मेरे माल का क्या होगा, मेरे मवेशियों का क्या होगा, रो पड़ता। लेकिन हकीम ने जैसे ही जवाब दिया, उम्र वक्त बहुत कम है, मुलाकात का वक्त करीब आ गया, विशाल का वक्त करीब आ गया, अगर कोई वसीयत हो तो कर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सहाबा को बुलाया, सहाबा करीब आए, आपके बाद खिलाफत का क्या होगा? तवज्जो करते चलना, आगे से लेके पीछे तक जो पपोतियां समझ बैठे हो हर चीज को अपनी अपनी कान खोल करके सुनो। कहा उमर आपके बाद खिलाफत का क्या होगा? कहा खिलाफत आम मुसलमानों की राय पर रहेगी। अल्लाह राय पे रहेगी, जोर से बोलो, आम मुसलमानों की राय पर। कहा हुजूर आपका बेटा अब्दुल्ला भी जवान है, क्या उसको ले आए? कहा मेरे बेटे अब्दुल्ला को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे बेटे अब्दुल्ला को खिलाफत के मशवरे में भी शामिल ना करना। बस अल्लाह करम फरमाए। अल्लाह अल्लाह इतना कहा, लोगों की आंख में आंसू आ गया, लोग रोने लगे ज़ारो करवार। हजरत उमर ने फरमाया, लोगों हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। नबी के एक सहाबी है हुज़ैफा बिन यमान, ये नबी के राजदार सहाबी हैं। नबी अगर किसी से सबसे ज्यादा राज की बात करते तो हुज़ैफा बिन यमान से करते। एक दिन मेरे नबी ने हुज़ैफा बिन यमान के हाथ में एक लिस्ट दी थी, जिसमें मदीने के सारे मुनाफिकीन का चिट्ठा लिखा हुआ था, जिसमें मदीने के मुनाफिकीन के सारे नाम लिखे हुए थे। हुज़ैफा बिन यमान को ये लिस्ट दी थी, मदीने में कौन कौन मुनाफिक है या तो मेरे नबी को पता है या हुज़ैफा बिन यमान को पता है। सहाबा में खलबली मच गई, हुज़ैफा बिन यमान कहाँ है? उमर बुला रहे हैं, वक्त बहुत ज्यादा कम है। हुज़ैफा बिन यमान कहाँ है? उमर बुला रहे हैं। हुज़ैफा बिन यमान अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में खड़े हैं। हुज़ैफा बिन यमान हाथ बांध के खड़े हैं, हुजूर बंदा हाजिर है, हुजूर हुज़ैफा हाजिर है। हजरत उमर की आवाज लरज रही है, हजरत उमर की आवाज कांप रही है। हजरत उमर ने कहा, हुज़ैफा मेरे विशाल का वक्त करीब है, तुझे मेरे नबी ने एक लिस्ट दी थी जिसमें मदीने के मुनाफिकीन का नाम है, मेरे विशाल का वक्त करीब है, उस लिस्ट में उमर का नाम तो नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मेरा नाम तो नहीं है, मुझे बता दे कौन उमर जिनकी नेकी मेरे नबी कह रहे आसमान के सितारों के बराबर है? कौन उमर जिनके बारे में नबी कह रहे अगर कोई नबी होता तो मेरे बाद उमर होता? अल्लाहु अकबर, अल्लाह। जिसके बारे में एक मुदब्बिर ने कहा था, अगर एक उमर और होता तो पूरी दुनिया में मजहब हाय हाय हाय। मैं उस उमर की बात नहीं कर रहा जिसने जेब के बात की हो, जिसने काम के बात की हो, जिसने चिप के बात की हो, जिसने काट पे बात की हो। मैं उस उमर की बात कर रहा हूँ जब दारे अरकम में उमर ने जब कलमा पढ़ा। क्या बात है। हजरत हमजा भी है, वो 39 लोग जिन्होंने कलमा पढ़ा था, अभी मुट्ठी भर मुसलमान है, छिप छिप के कलमा पढ़ते थे। उमैया बिलाल को इतना कोड़ा मारता कि बदन से खून रिसने लगता। लोगों, इस्लाम अभी घाटी और गारों में छुपा हुआ था, लेकिन जब दारे अरकम में नबी के हाथ में हाथ दे के उमर ने कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ के खड़े हो गए। कहा उमर कहाँ जा रहे हो? कहा इजाजत दे, ये कलमा उमर ने जो दारे अरकम में पढ़ा है, ये कलमा हरम काबा में पढ़ना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छे हज़रत। उमर अभी थोड़े हैं, मुट्ठी भर हैं। आप 40 में हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल क्या किया। आपसे कहने? पहले कुल 39 से 40 में आप हैं, हमारी तादाद कम है। उमर ने कहा मैं हरम काबा में पढ़ूंगा और ऐलान के साथ पढ़ूंगा। ओ मक्का के दबंगो, ओ मक्का के बदमाशो, ओ मक्का के ठेकेदारों, आओ आज खत्ताब का बेटा कलमा पढ़ लिया है,
आओ तुमने बिलाल को रोकने की कोशिश की, आओ मुझे रोको, मगर मुझे रोकने से पहले अपने बच्चों से कह के आना अपने आप को आज के बाद यतीम समझना, मुकाबला उमर से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुकाबला उमर से। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, माशाअल्लाह। वो उमर जब बिस्तरे मर्द पर है तो कह रहे हुज़ैफा मेरा नाम तो नहीं है। हुज़ैफा की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे ये बताने की बात नहीं, राज की बात है। कहा तुझे तेरे नबी की कसम है मैं किसी और का नहीं पूछता, मेरा बता दे, मेरा तो नहीं। मैं ये नहीं पूछ रहा किस किस का नाम है, मैं पूछ रहा हूँ मेरा तो नहीं है। जब उमर ने जिद की तो कहा उमर मुबारक हो, आपका नाम उस लिस्ट में नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, यार बोल दो सुभान, सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। आपका नाम नहीं है। हजरत उमर के चेहरे पर जख्म के बावजूद मुस्कुराहट। सुभान अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने उमर को मुनाफिक होने से बचा। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या तो जुमा पढ़ लेना तो समझते हैं कि जन्नत मेरे बाप दादे की है। मस्जिद में अगर 10 रुपए दे देना तो सोचते हैं कि अब जन्नत का एक कोना तो मैंने खरीद ही लिया है। यहाँ तो अगर एक जलसा करा देना तो सोचते हैं कि 1 साल तक तो अब जरूरत ही नहीं है कुछ करने की हमें। यहाँ तो अगर तू जरा सा नेक काम कर लेना तो सोचते हैं कि जन्नत की ठेकेदारी हमारे घर की हो गई है। वो उमर की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, उस उमर की बात कर रहा हूँ, उस उमर की बात कर रहा हूँ कि जिस उमर के बारे में यहाँ तक है कि उमर ने जब कलमा पढ़ा तो इस्लाम बहुत तेजी से आगे बढ़ा। हाय हाय हाय, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हबशा चले गए थे हिजरत करके, वो भी उमर का सुन के कलमा पढ़ लिया। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। अपने बेटे को बुलाया, बेटे विसाल का वक्त बहुत करीब है, मेरे ऊपर 40 दिनार का कर्जा है। हाय अल्लाह, कितने दिनार का, जरा बोल दो और जोर से बोलो। 80 दिनार का। 80 दिन कितने दिनार का? 80 दिनार का। किस पर है? जिसकी हुकूमत आदि दुनिया पर है। अल्लाह, यहाँ तो अगर मिंबर बन जाना तो कोठी अलग नजर आती है। अगर धोखे से MP MLA मंत्री बन गए ना तो 7 नस्लों तक की कोठी अलग नजर आती है। उमर कोई 2 साल के लिए नहीं बना था खलीफा, 10 साल जिसकी खिलाफत का पीरियड रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने साल? जरा जोर से बोलो। तुम्हें धोनी का खूब याद है कितने दिन कैप्टन रहा? याद करो खुलाफाए राशिदीन की खिलाफत कितने कितने दिन रही। हजरत उमर 10 साल खलीफा रहे। विसाल का वक्त करीब है, कहने बेटे 80 दिनार का कर्जा। अल्लाह, काम करना, फला फला रिश्तेदार के पास जाना, कहने मेरे बाप का इंतकाल हो गया, मेरे इंतकाल के बाद जाना, वो कहने मेरे बाप का कर्जा उतार। अल्लाह, कहने लगा बाप अगर ना उतारे तो कहा फिर मेरे फला फला दोस्त के पास जाना। कहा वो भी ना उतारे तो कहा आखिर में अली के पास जाना। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है। उमर को अली पे इतना भरोसा है, जहाँ रिश्तेदार पीठ दिखा दें, जहाँ दोस्त पीठ दिखा दें, वहाँ अली कर्जा उतार देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये रावजियों के मुंह पे थप्पड़ है। और ये आखिरी जुमले हैं उमर के, ये भी नहीं कि जिंदगी में मामलात अच्छे थे आखिर में खराब हो गए थे, ये आखिरी जुमले हैं। फिर बेटे ने पलट के पूछा ही नहीं कि अली भी ना दे, बेटे को पता है कोई दे या ना दे बाबा का कर्जा अली जरूर उतार दे। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सुने बस आखिरी बात, बहुत कम मेरे पास टाइम आपके पास भी नहीं है तो टाइम मेरे पास। कहा बेटे काम बस मुश्किल से जो है आप लोगों की मुश्किल बेटे काम कर ले, मेरा इंतकाल करीब है। अल्लाह, अम्मी आयशा की बात जो नबी की प्यारी बीवी है, उनसे कहना मेरे बाप का इंतकाल करीब है, मेरा बाप चाहता है इंतकाल के बाद नबी के रोजे में नबी की कब्र के पास में कब्र की जगह खाली है, अगर माँ आयशा इजाजत दें तो बाबा उमर वहाँ दफन होना चाहते हैं। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात। हाय हाय लोगों जरा गौर करो, जब बेटा गया कहा सुन, बुला लिया वापस, सुन क्या कहेगा? ये कहूंगा अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, हट खबरदार, वहां पर रुतबे नहीं चलते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इस बार का मजा आ रहा है। हाय हाय, वहां पर ओहदे नहीं चलते, वहां ये कहना उमर इब्न खत्ताब का बेटा है। हाय हाय हाय, ये मत कह देना खलीफा का बेटा है। अल्लाह, यहाँ तो एक बार मिंबर बन जाए लिखना शुरू कर देते हैं, और अगर मिंबरी चली जाए तो साजिद मिंबर लिखना शुरू कर देते हैं। हाँ
बेटा आया। और भाई तवज्जो कैमरे की तरफ ना देखो, मेरी तरफ देखो। कभी फिर ऐसा जलसा होगा तो आपको सुनने को मिलेगा, इतनी आसान नहीं सुनने को मिलेगा। बेशक। कहना उमर का बेटा आया है, अगर माँ आयशा इजाजत दे तो मेरी कब्र वहां मुस्तफा के पड़ोस में बनाना, और इजाजत ना दे तो मेरी कब्र आम मुसलमानों के कब्रिस्तान में बनाना। अल्लाह। बेटा पहुंच गया और जाने के बाद में बेटे ने कहा, मियां आयशा उमर का बेटा आया है, बाप का विसाल का वक्त करीब है, नबी के पड़ोस में जो कब्र की जगह खाली है वहां मेरा बाप दफन होने के लिए कब्र की जगह मांगता है। अगर आपकी इजाजत हो तो बाबा को यहाँ दफन कर दिया जाए। अम्मी आयशा ने जब उमर के बेटे के ये जुमले सुने तो अम्मी आयशा खुशी में पुकारी, ये जगह तो आयशा ने अपने लिए रखी थी, मगर मांगने वाला उमर है, इसलिए ये जगह हमने उमर के नाम कर दिया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने एक ही झटके में कायनात से बढ़ के मांग लिया। बेशक बेशक। एक ही झटके में तख्त और ताज से बढ़ के मांग लिया। बेटा आया, बेटे के चेहरे पे उमर कहने लगे, बेटा अब तो मरने का भी गम हाय नहीं। हाय हाय हाय, अब तो जान जा रही है, गम सुभान नहीं। अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत बड़ा इनाम ले आया। बेटे ने कहा, बाप मिल गई, आपके लिए इजाजत मिल गई। हजरत अब उमर ने फरमाया, ये जुमला काबिल गौर है, ये जुमला काबिल गौर जो मैं अब जुमला बोलने जा रहा हूँ। कहा, बेटा मिल गई? कहाँ मिल गई? कहने लगे, एक काम करना, इजाजत मिल गई लेकिन अभी दफन न करना वहां। अब किधर से रह गया मामला? अब अम्मी आयशा ने इजाजत दे दी, अब किससे इजाजत लेना? कहने लगे, जब मेरे इंतकाल के बाद मेरा जनाजा पढ़ा जाए ना, तो ये देखना हुज़ैफा बिन यमान ने मेरा जनाजा पढ़ा कि नहीं पढ़ा। अल्लाह। अगर हुज़ैफा ने मेरा जनाजा पढ़ा हो तो रोज़े रसूल में दफन करना, और हुज़ैफा ने नहीं पढ़ा हो तो फिर मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में दफन करना। अल्लाह अल्लाह। ये किस लिए? कहा, बेटा तू नहीं जानता, जब तक उमर की दम में दम है, जब तक सांसें चल रही हैं, मैं खलीफा हूं, अमीरुल मोमिनीन मैं हूं। हो सकता है हुज़ैफा ने अमीरुल मोमिनीन होने की हया की वजह से मेरा नाम मना कर दिया हो, लिस्ट में नहीं है। हया थी हो मेरी कि मुनाफिकीन की लिस्ट में नहीं है, हया होती है ना। मिसाल के तौर पे मैं कोई गलत काम करूं तो आप कहेंगे, यार मौलाना को क्या टोकनी, आपको हया आती है कहते हुए कि हजरत आप ये गलत काम कर रहे हैं। उमर ने कहा, बेटा हो सकता है मेरी हया की हो अमीरुल मोमिनीन होने की, तो कह दिया हो मुनाफिकीन की लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन अगर मेरा नाम नहीं होगा तो हुज़ैफा जनाजा पढ़ेगा। नाम होगा तो हुज़ैफा जनाजा नहीं पढ़ेगा। गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिर और रवि से कारवां बदल डालो। इधर उमर का विसाल, जनाजा तैयार है, बेटा बेकरार है, सबकी नजर उमर पे है, बेटे की नजर हुज़ैफा पे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही सफबंदी कर ली गई, जनाजा पढ़ाने की तैयारी हुई, हजरत उमर के बेटे ने हुज़ैफा को देखा तो उमर के जनाजे में पहली सफ में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुबारक हो, मुबारक हो, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। पहली सफ में मौजूद है। अब तो हकदार हो गया मेरा बाबा। हजरत उमर के जनाजे को रखा गया रोज़े रसूल के करीब। एक बार फिर इजाजत दी गई, वो आयशा उमर आया। अल्लाह। अम्मी आयशा ने इतना सुना, चादर को समेटा, रोजे से बाहर निकलती जा रही हैं और कहती जा रही हैं, उमर दोस्त के पहलू में सोना मुबारक हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उमर नबी के पड़ोस में सोना मुबारक हो। ओ जलसे में आने वालों, उमर आज भी नबी के पहलू में आराम कर रहे हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, कहाँ सुभान आराम अल्लाह। कर रहे हैं? जोर से बोलो। आज भी नबी के पहलू में 3 कब्रें हैं, वो गुंबद खजरा जो आपको नजर आता है, एक हजरत अबू बकर की, एक हजरत उमर की, और एक प्यारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अगर अल्लाह ने तेरी किस्मत में लिख दिया है ना, तो मरते वक्त भी तुझे इनाम से नवाजा। बेशक बेशक, और सुभान अल्लाह। अल्लाह ने नहीं लिखा है ना, तो पूरी दुनिया की खुराफातें उठा के सर पर लग ले, फिर भी प्यासा रहे। अल्लाह फजल फरमाए। कहने में कोई खता हुई तौबा कर तो मौला माफ फरमाए। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।